Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हुई है यूनाइटेड नेशंस में। लंबे समय से इंडिया कोशिश कर रहा था कि ये जो आपके सामने आतंकवादी है अब्दुल रहमान माकी, इसको यूनाइटेड नेशंस में घोषित किया जाए एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। चाइना लगातार इंडिया की कोशिशों को ब्लॉक कर रहा था, मगर फाइनली 2023 में चाइना पीछे हट चुका है। चाइना ने जो बात बिल्कुल इनके सामने थी, ऑब्वियस थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब यूएन ने घोषित कर दिया है अब्दुल रहमान माकी को एक ग्लोबल टेररिस्ट। एक बड़ी जीत है भारत के लिए। आपको याद होगा, अगर नहीं याद बता देता हूँ आपको, आज से 6-7 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, चाइना सेव्स पाकिस्तानी टेररिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए। उस टाइम भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी मेंबर था। जी हाँ, अब नहीं है। आज के समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पर 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं अस्थायी मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, यहाँ पर इंडिया नहीं है। इंडिया का टेन्योर 2022 के अंत में खत्म हो गया था। तो उस टाइम, आज से 6-7 महीने पहले, इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। तो इंडिया और यूएस दोनों ने कोशिश करी थी कि अब्दुल रहमान को एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया जाए, मगर चाइना बीइंग ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, चाइना ने इस सारे प्रोसेस पर स्टे लगा दिया। ये कहा कि देखिए, ये सब जो हमारे सामने अभी सबूत है ये अपनी जगह है, मगर हमको अभी और सबूत चाहिए, हमें और एविडेंस चाहिए अब्दुल रहमान के बारे में, तभी हम कह सकते हैं कि ये आतंकवादी है। जबकि बाकी आप अगर देखोगे ना, उस टाइम 14 जो बाकी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सब कह रहे थे कि ये आतंकवादी है। बस चाइना ही कह रहा था कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। और बाकी 14 कंट्रीज इतने श्योर क्यों थे अब्दुल रहमान के बारे में? क्योंकि ये आदमी, पहली बात तो, ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का, जो अपने आप में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि हाफिज सईद का रिलेटिव होना ही काफ़ी रीज़न है। इसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने बड़े स्केल पर लश्कर ए तोयबा की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन करी है। काफ़ी बार जब हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट में रखा गया या फिर हाफिज सईद बिजी था कोर्ट के ट्रायल्स में, उस वक्त अब्दुल रहमान माकी ने काफ़ी बार रैलियां करी है, इंडिया को वार्निंग दी है पाकिस्तान में हज़ारों लोगों के सामने। और ये सब कई सालों से चल रहा था। 2010 से ही ना यूएसए ने कहा था कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, ये ऐसी बातें करता है पाकिस्तान में कि फिर से 26/11 जैसा हमला करेंगे इंडिया पर। और इवन 26/11 अटैक्स में भी ना इसका एक बड़ा रोल था। तो आप सोच कर देखो कितना लंबा प्रोसेस रहा होगा कि 26/11 हमले कब हुए? 2008 से लेकर 2023 का टाइम लग गया। अब जाकर हम हाफिज सईद और अब्दुल रहमान माकी दोनों को घोषित कर पाए हैं एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और ये सब हुआ किस कमेटी के अंडर है? देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी 1267। इसको अल कायदा सैंक्शंस कमेटी भी कहते हैं। इसके अंडर दोनों को सैंक्शन किया गया है। और इसी के साथ अब पाकिस्तान में टोटल यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कितने हो गए हैं पता है आपको? 135 से भी ऊपर। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर ग्लोबल टेररिस्ट के बारे में। उसके अलावा पाकिस्तान में 25 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज भी हैं। इंडिया ये बात बोल चुका है काफी बार यूएन में। फॉर एग्जांपल, ये जो छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए। Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? और ये क्लिप थी बाय द वे 2019-20 के आसपास की। तो पिछले 3 सालों में कई और आतंकवादी पाकिस्तान के डेजिग्नेट किए जा चुके हैं एज ग्लोबल टेररिस्ट। और दुनिया में कोई देश नहीं है, ना सीरिया, ना इराक, ना इवन नॉर्थ कोरिया, ईरान, दुनिया में कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर इतने सारे ग्लोबल टेररिस्ट आपको मिलते हैं। इसलिए इंडिया ऑन रिकॉर्ड कहता है यूएन में कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। अब ऑब्वियसली आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट यूएन के हिसाब से, अब अब्दुल रहमान भी ग्लोबल टेररिस्ट, मगर इससे होगा क्या? इससे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, यही सैड बात है
इम्पैक्ट इससे कुछ खास होता नहीं है। अभी अब्दुल रहमान का केस ही आप देख लो, तो पाकिस्तान में हालांकि इस पर चार्जेस लगे कि ये आतंकवाद को फाइनेंस करता है, और पाकिस्तान के एक कोर्ट ने कहा भी कि बिल्कुल हमारे सामने सबूत ऑब्वियस है, ये आदमी एक टेरर फाइनेंसर है। मगर अचानक से क्या होता है कि जैसे ही अब्दुल रहमान कन्विक्ट किया जाता है, इसको कई सालों की जेल सुनाई जाती है, अचानक से कुछ चेंजेस होते हैं, एक नई कोर्ट में चला जाता है इसका केस, और इसको कहा जाता है कि सिर्फ 50,000 रुपए का फाइन पे कर दो और आप खुले घूम सकते हो, कोई आपको रुकावट नहीं होगी। तो इतना कुछ करने के बाद भी ये जो आतंकवादी है पाकिस्तान में खुला घूम रहे हैं, और इसलिए इंडिया काफी बार कह चुका है कि यूनाइटेड नेशंस अपने आप में ना एक फ्रोजन मैकेनिज्म बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये 1945 में ही जम गया है, चाहे मेंबरशिप की बात हो या फिर पॉलिसीज की बात हो, इसके इम्पैक्ट की बात हो। ग्राउंड लेवल पर अब हमने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, कल को हम एटलीस्ट जस्टिफिकेशन दे सकते हैं इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकी कंट्रीज को, मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ इससे चेंज होता नहीं है पाकिस्तान में। और तो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब्दुल रहमान माकी अगर आज से कुछ महीने पहले एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता ना, तो शायद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ही ना निकलता। चाइना ने बहुत ही टैक्टिकली, मैं कहूंगा, कुछ टाइम दे दिया पाकिस्तान को कि हम यहाँ पे इसको रोक के रख रहे हैं, इसके डेजिग्नेशन को, इवन दो हमारे सामने सारे जो प्रूफ है, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, एवरीथिंग इज वेरी ऑब्वियस, मगर तब भी चाइना ने टैक्टिकली पाकिस्तान को कुछ महीने दे दिए और अभी पाकिस्तान बाहर आ चुका है FATF की ग्रे लिस्ट से। और मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि चाइना भी आराम से इस आतंकवादी को 3-4 साल तक बचाता रहता। इंडिया ने कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करके रखा था चाइना पर। लगातार हमने चाइना की आलोचना करी कि आप UN डेजिग्नेटेड आतंकवादियों को बचाते हो। हमने ये इशू रेज किया UN में, उसके अलावा वेरियस जो कॉन्फ्रेंसेज हुई है इंडिया में। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और हमने यहाँ पर चाइना की भी आलोचना करी कि आतंकवादियों को डिफेंड करना ग्लोबल फोरम्स में ये अपने आप में डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। तो इतना सारा प्रेशर जब हमने एक्सर्ट किया है ना, तो जाकर चाइना हिला है, और कुछ ही महीनों में इन्होंने अपना जो स्टांस है ये चेंज कर दिया। मगर अभी भी बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनको चाइना डिफेंड करके बैठा है UN में, जैसे कि अब्दुल रऊफ, उसके अलावा साजिद मीर, शाहिद महमूद, इन पर USA ने ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है। कई कंट्रीज ने इनको डेजिग्नेट कर रखा है एक ग्लोबल पाकिस्तान इन आतंकवादियों को नर्चर करता है, चाइना डिफेंड करता है। तो अभी तो देखिए, आप कह लो फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा टास्क है ना, वो 25% कंप्लीट हुआ है, अभी 70% और करना बाकी है। और ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखो, हमारे कंट्रोल में जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक काम तो ये किया कि जब से 26/11 हमले हुए तब से लेकर अब तक आप देखो, वैसा हमला, उस लेवल का हमला इंडिया पे हुआ नहीं है। और इसका रीजन भी है, 26/11 हमलों के बाद हमने 250 रेगुलर बेसिस पर कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी है। इसमें हमारी नौसेना का क्रिटिकल रोल रहा है। हमने अपनी नेवी को हमेशा एक्टिव रखा, अरेबियन सी के आसपास अपनी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा दी, ताकि कल को फिर से ना ऐसे आतंकवादी इंडिया में अटैक ना कर पाए। फिर दूसरी तरफ आप अगर देखो, अभी हम देखो ये अफोर्ड कर नहीं सकते कि सीधा पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करके पाकिस्तान को कब्जा ले और फिर जो ये आतंकवादी है इनको ट्रायल करे। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टाइम बीइंग। तो अभी के लिए हम यही कर सकते हैं कि UN में, बाकी संगठनों में इन आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करे और पाकिस्तान की सरकार पे फिर प्रेशर डाले। यू आर डिफेंडिंग ग्लोबल टेररिस्ट, इतने सारे जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके देश में, टेक एक्शंस अगेंस्ट देम। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि मेजर विक्ट्री है, मगर अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। दिस इज ए लॉन्ग वॉर। अभी हमने, आप कह लो, एक बैटल जीती है, मगर जो वॉर है वो जीतनी बाकी है। बहुत से हैं, मैं किस किस का नाम लूं। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप्स पढ़े, मेरा तो दिमाग ब्लास्ट यार, 1-2 नहीं है, कुछ ऐसे जी, कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि आप ये कह लें कि रजिस्टर्ड हैं, कि जिनका पता है, लेकिन ऐसी बहुत सी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें कितने लोग हैं, वो क्या क्या काम करें किसी को भी नहीं पता। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये तो सहाबा के नाम पर भी कुछ बनी हुई, ये तो 2-3 बड़ी मेन है, उसके अलावा भी बड़ी ज्यादा है। उतना मुश्किल। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।